A very warm good morning. Good morning to everyone. So let's get started. Yesterday we ended here and now today I'm going to start from here. I hope you will understand all the points. You have noted all the points. Okay, let's start. Today the earth is going to be started. The topic earth. Earth is basically is the third nearest planet to the sun and fifth largest planet. नियरेस्ट प्लानट तीसरा नियरेस्ट प्लानट है हमारा अर्थ सन के पास देखा जाए, जैसे हमने ये पीछे पढ़ा था मरकुरी वीनस अर्थ, तो अर्थ तीसरे नंबर पे आ रहा है। दैट मीन्स अर्थ हमारा थर्ड नियरेस्ट प्लानट है सर सन के पास देखा जाए, और फिफ्थ लार्जेस्ट मतलब साइज में पाँचवें नंबर पे आ रहा है और डिस्टेंस में तीसरे नंबर पे आ रहा है। इट इज़ फ्लैटेंड एट द poles and bulge in the middle, so its shape is geoid, means earth like या like earth। देखो हमारा प्लैनेट सब बहुत सारों को कंफ्यूजन होती है कि हमारे अर्थ का शेप जो है स्फीयर है, या कुछ लोग अंडे जैसा भी बोलते हैं लाइक, ठीक है। तो बट हमारा ऐसा शेप बिल्कुल भी नहीं है अर्थ का। हमारा अर्थ का शेप है जियोइड, ठीक है। द शेप ऑफ अर्थ इज जियोइड। जियोइड मीन्स फ्लैटेंड एट द पोल्स, पोल से फ्लैटेंड होता है, तभी तो हमारी रेज सन रेज नहीं पहुंच पाती है पोल्स पे, और पोल्स का ज़्यादातर का हिस्सा फ्रिजिड जोन में आता है, ठंडा आता है, ठीक है। वो यही वजह है क्योंकि वहाँ पे फ्लैटेंड होते हैं और सेंटर बल्ज होता है। बल्ज मीन्स होता है बाहर निकला हुआ, ठीक है। तो इस वजह से वो शेप क्या कहलाती है, जियोइड। जो ऐसी शेप होती है वो जियोइड कहलाती है। द ओनली प्लैनेट विच सपोर्ट लाइफ, अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट विच सपोर्ट लाइफ, दैट मीन्स यूनिक प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, ठीक है। इसमें ना ज़्यादा ठंडी होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है, एंड इसमें वाटर एज वेल एज एयर होता है। और एयर का इम्पॉर्टेंट जो कंपोनेंट है दैट इज़ ऑक्सीजन, जो हमारी लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। विदाउट ऑक्सीजन वी डू नॉट सर्वाइव एट ऑल, ठीक है। इट इज़ ब्लू प्लैनेट बिकॉज ऑफ 2/3 ऑफ सरफेस इज कवर्ड बाई वाटर। इसको ब्लू प्लैनेट, अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है क्योंकि हमारा 2/3 हिस्सा जो है अर्थ सरफेस का वो कवर्ड है किससे, वाटर से। अगर हम किसी और सेलेस्टियल बॉडी, किसी और प्लैनेट से हमारे अर्थ प्लैनेट पे देखेंगे तो हमें ये पूरा ब्लू दिखाई देगा, इसका ग्रीन पोर्शन, लैंड पोर्शन हमें नहीं दिखाई देगा। वो यही रीज़न है क्योंकि उसका 2/3 सरफेस जो है कवर्ड है किससे, पानी से ही कवर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट है मून। मून क्या होता है, मून इज इट इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ प्लैनेट अर्थ। मून हमारा सैटेलाइट है। सैटेलाइट क्या होता है, सैटेलाइट होते हैं बेसिकली, ये भी सेलेस्टियल बॉडीज़ ही होती हैं, मतलब सेलेस्टियल बॉडी ही है जो हमारे सन के या हमारे प्लैनेट्स के इर्द गिर्द घूमते हैं, ठीक है। प्लैनेट्स के इर्द गिर्द घूमते हैं, उनको हम सेलेस्टियल बॉडीज़ कहते हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स मून हमारी वही सेलेस्टियल बॉडी है जो हमारे अर्थ के इर्द गिर्द चक्कर काटती है। डायमीटर ऑफ मून इज 1/4 दैट ऑफ अर्थ। अब देख लो यहाँ से कि हमारा अर्थ बड़ा है या हमारा मून बड़ा है। हमारा अर्थ बड़ा है क्योंकि अगर हम 1/4 इज, इफ वी डिवाइड द अर्थ इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, द 1 पार्ट जो अर्थ का होगा उतना, जितना उसके 1 पार्ट का डायमीटर होगा, अर्थ के 1 पार्ट का डायमीटर होगा, उतना डायमीटर हमारे मून का होता है। दैट मीन्स मून हमारा बहुत छोटा है अर्थ से, ठीक है। अगर अर्थ के 4 हिस्से किए जाएं इक्वल, उनमें से एक हिस्सा उठा ले, उतने डायमीटर का हमारा मून होगा, ठीक। इट इज़ अबाउट 3,84,600 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। अस मतलब हमारी अर्थ से, अर्थ से कितना दूर होता है, इतना 3,84,600 किलोमीटर अवे फ्रॉम अर्थ। ये हमारे अर्थ के इर्द गिर्द घूमता है 27 डेज में, इसीलिए हमारा नया मून 27 दिन के बाद निकलता है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं उस रात को, अमावस्या, जब हमारा न्यू मून निकलता है, ठीक है। इट टेक्स सेम टाइम ऑफ टू कंप्लीट ए स्पिन, ठीक है। सेम टाइम लेता है अपना स्पिन कंप्लीट करना। अब ऐसा नहीं है कि एक बार 27 ले लेगा, एक बार 29 ले लेगा, एक बार ऐसे, ठीक है। एक उसका टाइम जो है फिक्स होता है। इस अब मून पे
हवा नहीं होती है, वाटर नहीं होता है, सिर्फ माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड डिप्रेशंस होते हैं। डिप्रेशंस होते हैं विंड का नहीं, जैसे कहीं एक काइंड ऑफ कोई चीज़ एक स्टीप एंगल ले ले, या कुछ ऐसा जैसे पहाड़ी का बोल सकते हो आप, ठीक है, वैसा। तो दैट मीन्स इसमें माउंटेन्स होंगे, प्लेट्यूज होंगे, डिप्रेशंस होंगे, जिसकी वजह से हमें शैडो, मून पे जो शैडो दिखाई देता है वो ओनली बिकॉज ऑफ दिस, बट दे डू नॉट हैव एयर एंड वाटर एट ऑल। सो वहाँ पे लाइफ क्या है, सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है, लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकते। यहाँ पे ग्रेविटी भी नहीं होती है, ठीक है, होती है लेकिन कंपैरिजन टू अर्थ ग्रेविटी यहाँ पे नहीं होती। दैट्स वाई यहाँ पे एस्ट्रोनॉमर रुक नहीं सकते, खड़े नहीं हो सकते, है ना, सूट्स पहने होते हैं, स्पेस सूट्स पहने होते हैं। तो दैट मीन्स ग्रेविटी होती है लेकिन बहुत कम। जैसे अर्थ पे ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 है, तो मून पे बहुत कम होती है ग्रेविटी, इसी वजह से वहाँ नहीं खड़े हो सकते। अब ऐसा नहीं है ग्रेविटी नहीं होती, होती है लेकिन अर्थ के कंपैरिजन बहुत कम होती है, ठीक है। अब है एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, ये भी सेलेस्टियल बॉडीज़ के अंडर ही आते हैं, ठीक है। ये न्यूमरस टाइनी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो हमारे सन के इर्द गिर्द घूमते हैं। अब जैसे हमारे जो सैटेलाइट्स हैं वो प्लैनेट के इर्द गिर्द घूमते हैं, तो एस्ट्रॉयड हमारे सन के इर्द गिर्द घूमने वाली बॉडीज़ होती हैं, ठीक है। ये किस किस के बीच दिखाई देते हैं, ये हमें मार्स एंड जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में दिखाई देंगे, ठीक है। दे आर फॉर्म्ड बिटवीन द, बनते यहाँ पे लेकिन रिवॉल्व सन के ही इर्द गिर्द करते हैं। ये बहुत सारे साइंटिस्ट का मानना ये है कि ये प्लैनेट्स का ही हिस्सा होता है, ठीक है, जो बहुत सालों पुराने या बहुत साल पहले ही उनसे डिटैच हो चुके होते हैं या एक्सप्लोडेड हुए होते हैं। तो बस फिर उनका प्लैनेट का ही कोई टुकड़ा होता है तो वो सन के इर्द गिर्द घूमता है, तो वो उनका मानना है। लेकिन बेसिकली दिस आर द बॉडीज विच मूव अराउंड द सन, ठीक है। एंड दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, तो आपको ये याद रखना है, ये जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, मीटेरॉइड्स। मीटेरॉइड्स क्या होता है, मीटेरॉइड्स होते हैं द स्मॉल पीस ऑफ रॉक विच मूव अराउंड द सन। ये छोटे पीसेस हैं रॉक के, ठीक है, दिस आर द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक। ये रॉक के पीसेस हैं, और वो जो पीछे है वो प्लैनेट्स के उन्होंने कहा कि पीसेस है, और वो सन के इर्द गिर्द घूमते हैं, और ये भी सन के इर्द गिर्द घूमते हैं, ऑलराइट। कभी कभार क्या होता है कि ये अर्थ के पास आने लगते हैं, ठीक है। हम कहते हैं ना कि साइंटिस्ट ने आज अलर्ट किया है कि मीटेरॉइड ज़मीन पे गिरने वाला है, एस्ट्रॉइड ज़मीन पे गिरने वाले हैं, वो यही होते हैं। होता ये एक्चुअली, ये घूमते घूमते सन के पास मतलब ड्रॉप होने की करते हैं कोशिश, ड्रॉप होने लगते हैं। और जब ऐसा इनका ड्रॉपिंग का प्रोसीजर चल रहा होता है उस टाइम पे ये इनमें आग लग जाती है, और आग लगती है जब एयर के कांटेक्ट में आते हैं। आपको पता है स्पेस से कोई चीज़ अर्थ की तरफ गिरेगी तो फ्रिक्शन ऑफ एयर होगी, जिसकी वजह से उनकी स्पीड इंक्रीज होती है, फ्रिक्शन होती है और आग लग जाती है, ठीक है। जैसे हमारी बहुत सारी स्पेस शिप्स में आग लगती है, ठीक है, वो इसी वजह से होता है क्योंकि फ्रॉम स्पेस टू द अर्थ सरफेस पे आने के लिए स्पीड इंक्रीज हो जाती है। तो इस टाइम पे जब ये ड्रॉप हो रहे होते हैं मीटेरॉइड्स, उस टाइम पे ये एयर के कांटेक्ट में आते हैं, फ्रिक्शन होती है और ये हीट अप होकर बर्न होने लगते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये बर्न होकर हमारी ज़मीन पे गिरते हैं। कम्प्लीटली बर्न होकर अगर ज़मीन पे गिरेंगे तो एक एक पॉइंट है, लेकिन अगर जब ये बर्न नहीं होंगे कम्प्लीटली और ज़मीन पर आकर गिरेंगे, तब ये बहुत बड़ा खड्डा क्रिएट कर देते हैं हमारे अर्थ सरफेस पे, जहाँ पे गिरेंगे, और बाद में इस खड्डे में बारिश पड़ेगी, पानी पड़ेगी, तो कोई लेक कुछ बन जाएगा, ठीक है, लेक शेक बन जाता है इन्हीं की वजह से, ठीक है, मीटेरॉइड के गिरने की वजह से। अब मिल्की वे गैलेक्सी क्या होता है, ये वाइटिश ब्रॉड बैंड होते हैं जिसमें क्लस्टर ऑफ मिलियन स्टार्स होते हैं, ठीक है। और हमारी यही मिल्की वे गैलेक्सी, जैसे हमारा सोलर सिस्टम हमारी इसी मिल्की वे गैलेक्सी का एक हिस्सा है। ये मिल्की वे गैलेक्सी है लेकिन वो हिस्सा है, ऐसी बहुत सारी गैलेक्सीज जुड़कर हमारा यूनिवर्स बनाता है, ठीक है। यूनिवर्स में मिलियन ट्रिलियन बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं, ठीक है। तो यूनिवर्स तो आगे आ गया, ठीक है।
तो दैट मीन्स मिल्की वे गैलेक्सी क्या है, एक वाइटिश ब्रॉड बैंड है जिसमें मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, एग्जाम्पल सोलर सिस्टम, ठीक है। उसके बाद आकाशगंगा क्या होता है, पुराने ज़माने के जो लोग थे वो जब आसमान की तरफ देखते थे तो उन्हें ऐसे मिल्की वे गैलेक्सीज तो दिखाई देती थी, मतलब बहुत सारे स्टार इतने ज़्यादा, तो उन्हें ऐसा लगता था, उन्हें पता नहीं था कि ये स्टार्स है, लेकिन उन्हें ऐसा लगता था कि कोई नदी बह रही है, एक दरिया बह रहा है, स्काई पे दरिया बह रहा है, तो उन्होंने इनका नाम आकाशगंगा रख दिया, ठीक है। रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द अर्थ, उसका नाम क्या रख दिया, आकाशगंगा रख दिया, ठीक है, एंशिएंट टाइम के। तो यूनिवर्स में मिलियन बिलियन ऑफ गैलेक्सीज हैं, स्टार्स हैं, क्लाउड्स ऑफ डस्ट हैं, गैसेस हैं, ये सब चीज़ें यूनिवर्स बनाती हैं, और यूनिवर्स इनक्रेडिबली ह्यूज है। हमें नहीं पता कि यूनिवर्स कितना बड़ा है, ठीक है। यहाँ पे तो हमारे चैप्टर का एंड हो जाता है, हमारे फर्स्ट चैप्टर का एंड यहीं पे होता है। इसके बाद आते हैं हमारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ से क्वेश्चन तो पक्का ही बनता है, क्वेश्चन वहाँ से भी आए लेकिन यहाँ से बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखो, ऐसे 3 प्लैनेट हैं हमारे पास जिनके अराउंड रिंग होता है। आपको पता नहीं होगा कि रिंग हमारे किस किस प्लैनेट के इर्द गिर्द होता है। तो 3 प्लैनेट हैं, जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस। ये 3 प्लैनेट हैं जिनके इर्द गिर्द रिंग होता है, और ये बना होता है रिंग स्मॉल डेब्रीज से। डेब्रीज होता है ऐसे डस्ट, ठीक है, इन चीज़ों से, रॉक शॉक से बना होता है ये हमारे 3 प्लैनेट्स का रिंग। रिमेंबर, ये पॉइंट रिमेंबर करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद एस्ट्रोनॉमर्स कौन होते हैं, वो वाले इंसान, दोज हु स्टडी द मूवमेंट ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज। अर्थ मूव कर रहा है, प्लैनेट मूव कर रहे हैं, ठीक है, एस्ट्रॉइड वो मूव कर रहे हैं, क्या हो रहा है, मून की मूवमेंट चल रही है, इन सब के बारे में जो स्टडी करेंगे उनको एस्ट्रोनॉमर्स बोलेंगे। आर्यभट्टा हमारा पहला फेमस एस्ट्रोनॉमर था एंशिएंट इंडिया का, ठीक है। उसके बाद है स्पीड ऑफ लाइट फ्रॉम द सन टू द अर्थ सरफेस। हमारी जो सूरज की किरणें हैं उनकी स्पीड क्या रहती है, उनकी स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलते हैं वो। तो इसका मतलब ये कि 3 लाख किलोमीटर स्पीड है, दैट मीन्स 8 मिनट में हमारी सूरज की किरणें हमारी अर्थ सरफेस पे पहुंचती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, नील आर्मस्ट्रॉन्ग कौन था, पहला पर्सन था, पहला मैन था जिसने मून पे अपना कदम रखा था। कब, 29 जुलाई 1969 को, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। उसके बाद सैटेलाइट्स क्या होते हैं, पीछे भी बताया था, ये सेलेस्टियल बॉडीज हैं दैट मूव अराउंड द प्लैनेट। और नेचुरल सैटेलाइट हमारा कौन सा है, मून। और आर्टिफिशियल INSAT, IRS, EDUSAT, ये हमारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं जो ह्यूमन मेड हैं, साइंटिस्ट ने बनाए हैं, ठीक है। इनको हम सैटेलाइट्स को क्यों भेजा जाता है, सैटेलाइट्स को हम भेजते हैं इसलिए स्पेस में क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है यूनिवर्स की, ठीक है, इंफॉर्मेशन के लिए और कम्युनिकेशन के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है। और सैटेलाइट्स को हम रॉकेट के ज़रिए भेजते हैं और फिर प्लैनेट के ऑर्बिट में छोड़ देते हैं, फिर अर्थ घूमता है सन के और ये सैटेलाइट घूमते हैं अर्थ के, ठीक है, अर्थ के आसपास सैटेलाइट घूमते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हमारे प्लैनेट्स हैं, मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स, इन सब ये कितना कितना टाइम लेते हैं सन के इर्द गिर्द अपना चक्कर कंप्लीट करने में, अपने एक्सिस में घूमने के लिए कितना टाइम लेते हैं, और उनके पास मून कितने कितने होते हैं, ठीक है। जैसे इनके पास देख लो आप, मरकुरी सन के 1 ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए 88 डेज लेता है, स्पिन कंप्लीट करता है 59 डेज में, ठीक है। वीनस 255 एंड स्पिन 243 डेज में। अर्थ 365 डेज में ऑर्बिट कंप्लीट करता है और एक स्पिन 1 दिन में या 24 घंटे। इसके पास एक मून होता है, बाकी पहले दो के पास मून नहीं होता, इसके पास एक मून। मार्स के पास एक ऑर्बिट कंप्लीट करता है 687 डेज में, स्पिन 1 दिन में, ठीक है, मार्स का देखो 1 दिन में, और मून 2 होते हैं इसके पास। और ये प्लैनेट मरकुरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, इनको इनर प्लैनेट्स भी बोला जाता है क्योंकि ये सन के बहुत पास होते हैं और ये रॉक से बने होते हैं। याद रखना कि प्लैनेट रॉक से कौन कौन से बने,
ठीक है, ये वाले पहले 4 रॉक से बने होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। ये चारों प्लैनेट जो हैं हमारे, ये चारों प्लैनेट आउटर प्लैनेट होते हैं और ये बहुत बड़े होते हैं और ये किससे बने होते हैं, गैसेस एंड लिक्विड से बने होते हैं। ठीक है, देखो इनके पास कितना कितना ड्यूरेशन है ये आप देख लेना। ठीक है, और इसके पास 16 मून है, फिर 18 सैटर्न के पास, 17 यूरेनस के पास एंड 8 नेपट्यून के पास। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ में सब कुछ आया होगा, तो अच्छे से पढ़ाई करना। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी विथ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। इफ़ यू वांट टू सजेस्ट एनीथिंग प्लीज़ सजेस्ट मी। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।